बहुत कम ही समय 10 मिनट के अंदर, क्योंकि आप बड़े मर्मज्ञ हैं, बातों को समेटना जानते हैं, शायद जिस जमाने में आप पढ़ रहे होंगे संक्षेपण की कला कुशलता आप में रही होगी, इसलिए बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातों की चर्चा करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने मुखारविंद से हम लोगों को पीयूष पान कराएं। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हेलो 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 हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की। आप सबों से आग्रह है, यह ध्यानाभ्यास की संपन्नता अभी के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी का बेला में हम आप सभी सम्मिलित हुए हैं और आप सबों से चाहूंगा कि इस बेला का उपयोग कर लीजिए। बुलंद आवाज के साथ जय ध्वनि लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। परम आराध्य के श्री चरणों में कोटिशा नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य संत चरण, धरासीन धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा वंदन नमन। अभी हम आप रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए हैं। इसमें जो बातें आई है यह बहुत गंभीर विषय भी है और मुझे समय बहुत कम है। बस मैं यही जानता हूं कि जैसे क्वेश्चन कम रहता है, हल करने में बहुत समय लगता है और उत्तर बहुत कम होता है। जैसे ब्रेक न्यूज में पहले बुलेटिन समाचार, फिर विस्तृत, फिर बुलेटिन पर आकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही अभी हम आप सुन रहे थे किन की बातें। जो दुनिया में सबसे अधिक पूजा होती है वह है भगवान शिव जी। भगवान शिव जी का वचन है और भगवान शिव अज ब्रह्मा जी है। सुखदेव ऋषि जो जन्म से ही आप आश्चर्य करेंगे, पढ़ाई करते करते डिग्रियां MA के लेंगे तब आचार्य बनेंगे, संस्कृत से लेंगे तो। और वह कैसा था जो जन्म लिया और आचार्य जी बनकर आया, और ऐसा था वह सुखदेव ऋषि जिसके बारे में संत कबीर साहब ने कहा, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। जिन्होंने माया का त्याग कर दिया, गर्भ से जन्म लिया और दौड़ने लगा। ये भारत की कैसी संस्कृति रही है कि बच्चा जन्म लेता है और दौड़ता है, बच्चा जन्म लेता है तो पग भी धरता है, बच्चा जन्म लिया भी नहीं है माँ के उधर से बोलता है। यह बोलने वाला भी भारत की धरती पर ऐसे महान संत हुए जिसका नाम था अष्टावक्र मुनि। माँ के गर्भ ही में ही चक्रव्यूह का भेदन करने का ज्ञान अभिमन्यु को हो गया था, माँ के उदर में ही। तो ऐसे भारत की बहुत ऐसी संस्कृति परंपरा रही है। ऐसे उद्भट विद्वान हुए हैं जो कि कभी कागज को छुआ नहीं है और उसकी वाणी पर शोध कर PhD और डिलीट करते हैं, जिसका नाम संत कबीर साहब है। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ऐसे सब ब्रह्मवादियों की वाणियों का भी पाठ हुआ है। क्या कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई हैं और नारद जी हैं। ये सब विशाल ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है, निपुण है। ये सबों ने एक ही बात कही है कि सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। का सबों का विचार है कि राम के श्री चरणों में प्रेम करो। उसका चरण है क्या, तो कहा गुरु महाराज की वाणी में है, प्रकाश मंडल पद तुम्हारे मैं पढ़ा तम कोप में। प्रकाश मंडल परमात्मा का चरण है और हम पढ़े हैं तम में, जम के घेरे में पड़े हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो परिणाम क्या होगा, सबका चरण वही है।
जहां से सबका बनना शुरू हुआ है, उसी को जो पकड़ लेता का उससे प्रेम करो, उससे अपने आप को जोड़ो, फिर उससे आप जब जोड़ लेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, वे अपने में सटा लेंगे। ये सब ब्रह्मवादियों का ज्ञान है। क्या कहते हैं ब्रह्मवादियों ने? अब पूछने वाला कौन है? अफसोस, भगवान विष्णु जी को लेकर उड़ान भरने वाला गरुड़ जी और उसको समाधान करने वाला काकभूषण जी महाराज। जो बड़े अधिकारी के पास में रहते हैं कोई व्यक्ति, तो रहने वाला व्यक्ति भी कम अपने को नहीं समझते हैं, हम भी कम नहीं है, चाहे उसमें जितना दम हो। और सोच सकते हैं काकभूषण जी महाराज से पूछते हैं, भारत के कौआ भी ब्रह्मज्ञानी होते हैं जिसका नाम काकभूषण जी होते, और उनसे पूछते हैं कौन? गरुड़ जी। गरुड़ जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यही गरुड़ और काकभूषण संवाद है। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु जी को पीठ पर लेकर उड़ान भरते हैं, वो कहते हैं कि संसार सागर से पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम पार होएंगे? तो ऐसे में काकभूषण जी महाराज कहते, देखिए भाई, और ये बातें बहुत लंबी है, तो कहते क्या है, दुनिया में असंभव काम संभव हो जाए, सीधी सी बातें। असंभव काम संभव हो सकता है। जैसे कछुआ के पीठ पर बाल नहीं होता, खरगोश के माथे पर सींग नहीं होता, आकाश में फूल नहीं खिलता, और भी क्या, बालू को पेड़ने से तेल नहीं निकलता, पानी को मथने से घी नहीं होता। का ये सब असंभव काम संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये इस बात को याद रखिए, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं होगी तो जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। परमात्मा इसीलिए कहा, बारी मथे गिरित होए बरू, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, या सिद्धांत अपेल। परमात्मा की भजन किए बिना हम आप संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। ये कहने वाले कौन? जो 87,000 वर्ष तक चट्टान पर बैठकर भजन करने वाले भगवान शिव जी। और भगवान शिव जी से खुद कहा कि आप भी वर मांगो, अर्थात देने वाला कोई और होंगे। उनसे जब कहा वर मांगने के लिए, अगर हम लोगों को कोई कह दे कि भाई आप भी वर मांगो, तो वर मांगने के लिए हम बहुत लंबे चौड़े लिस्ट लगा देंगे। हो सकता है 40 लाख का फॉर्च्यूनर गाड़ी का डिमांड कर देंगे। मगर वो क्या डिमांड करते हैं? वो कहते हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे, तो बार बार वर मांगू, हरस देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। वो भी पद की चर्चा करते हैं। जब रामचरित मानस को उल्टा कर देखते हैं तो शुरू में सोरठा जब पढ़ा जाता है, उसमें भी पद की चर्चा आती है, बंदों गुरुपद कंज, अर्थात यहाँ भी पद की चर्चा है। एक पद को पाने के लिए हम जीवन को दांव पर लगा देते हैं। यहाँ नहीं समझते यह पद कितने दिनों तक रहेगा, कितने समय के लिए रहेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य है, इस पद के लिए मैं भी फंस गया था। जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी इच्छा थी कि बहुत बढ़िया जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब हो जाए, बढ़िया सुविधा हो जाएगी। और अचानक पिताजी माँ जी बोले तुमको कुप्पा घाट जाना है और जाकर वहीं रहना है। बस सारी बुद्धि गुम हो गई। फिर जाकर पूज्यपाल महर्षि संत प्रमंज महाराज से कह दिए कि इसको यहीं रख लीजिए, घर जाने मत दीजिए। अब मुझे घर से इतना लगा था कि रात में ही निकल जाता था 10 बजे और 10:30 बजे घर पहुंच जाता था भागलपुर में। फिर जाकर कहा इसको निकलने मत दीजिए, यहीं रहेगा वो। मैंने कहा कौन सा चक्कर में पड़ गया भाई। फिर मैंने सोचा सबसे बड़ी बात यही है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना सच्ची सेवा है। जो हमें गुरुओं ने बताया है, संतों ने बताया, ना हंस कर सिखा ना रो कर सिखाऊं, जो कुछ सिखाऊं गुरु का होकर सिखाऊं। अर्थात गुरु की आज्ञा के अधीनस्थ रहें, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा उनकी कही। आज्ञा पालन करने वाली भक्तिन सबरी माई हुई कि गुरु उनका शरीर त्याग कर दिया। महर्षि मतंग ऋषि ने आज्ञा पालन किया। इसी कुटिया में भगवान श्री राम आएंगे। आज्ञा पालन के नाथ भगवान श्री राम उस कुटिया में गए और मैया सबरी जी ने उसका दर्शन किया। अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने किया। आज्ञा पालन करना ही भक्ति है। भक्ति भज धातु में प्रत्यय कितन लगाने से भक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ है सेवा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता।
कहा अगर जीवन में सुख बनाना चाहते, सुखमय जीवन बनाना चाहते हैं, आनंदमय जीवन बनाना चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले कहा कि आप लोग पिकनिक मनाने आए, तो मैंने हाथ उठा दिया, पहले पिकनिक मनाने आया था। पिकनिक का अर्थ था खुशी, अर्थात जिसके जीवन में सत्संग मिल जाए उसके यहाँ खुशियां ही खुशियां रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा। और जहाँ मनाने के लिए आए हैं, ये जंगलों के साम्राज्य में, अरण्य में मनाने आए हैं, संतों की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमें ऐसा शुभ सुनहरा अवसर, पिक कहते हैं बोगला को, निक कहते हैं अच्छे को, अर्थात बोगला भी बड़ा देखने में सुंदर होता है। बोगला भी बन जाता है अच्छा जब संतों के ज्ञान गंगा में अपने को डुबा देते हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान गंगा में डुबाने के लिए इतना सुनहरा अवसर का आयोजन किया गया है और भक्ति संबंध पाठ भी किया गया है। और मेरा समय अब आगे बढ़ने के लिए नहीं इजाजत देती है, 1 मिनट शेष बचता, मैं पुनः लौटा देता हूँ 1 मिनट, किन्हीं और को दे देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।